एक ऐसी स्त्री जिसकी आवाज सुनते ही वीर पुरुष अपने होश खो बैठते थे। उसका संगीत मन को नहीं तन को छूता था। लेकिन यह कोई वरदान नहीं था, बल्कि एक श्राप था। रुक्मिणी, हिमालय की वादियों में जन्मी वो अभिशप्त गायिका, जिसके गीत हर पुरुष को उसकी ओर खींचते थे, पर बदले में उसे न कभी सच्चा प्रेम मिला, न संतान, न ही शांति। सैकड़ों वर्षों तक वो पुरुषों के स्पर्श में भटकी, पर हर सुबह अकेली जागी। क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसी आत्मा की कहानी जो संगीत के जरिए मोक्ष तलाश रही थी? तो आइए शुरू करते हैं उस स्त्री की कहानी को, बिना वक्त गवाए। प्राचीन काल था। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, चंदनपुर। चारों ओर घने जंगल, कल कल करते झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनकी चोटियों पर बर्फ की चादरें सदैव चमकती थीं। गांव के किनारे एक साधारण सी झोपड़ी में रहती थी रुक्मिणी, अपनी मां वैद्य मालती के साथ। मालती जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, लेकिन रुक्मिणी की पहचान उसकी मां की औषधियों से नहीं, उसके जादुई संगीत से थी। जब रुक्मिणी झरने के पास तानपुरा लेकर बैठती तो हवाएं थम जाती, पक्षी चुप हो जाते और जंगल के जानवर तक उसकी ओर खींचकर चले आते। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग कहते, ये तो अप्सराओं को भी लजा दे। रुक्मिणी का संगीत भगवान शिव को समर्पित था, और वो खुद कहती थी, मेरा संगीत ही मेरा प्रेम है। फिर एक दिन डूबते सूरज की लालिमा में आया एक घायल सैनिक, वीरेंद्र। एक युद्ध से लौट रहा था वो, थका हुआ था, टूटा हुआ था। उसकी बांह से बहता लहू बता रहा था। उसने बहुत कुछ सहा है। मालती ने उसका इलाज शुरू किया और रुक्मिणी को औषधियां तैयार करने को कहा। रुक्मिणी ने जैसे ही वीरेंद्र को देखा, उसका मन एक अजीब सी हलचल से भर उठा। वीरेंद्र की आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक चमक भी। वो वीर था, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। रुक्मिणी पहली बार किसी पुरुष को इतने करीब से देख रही थी, और उसका दिल अनजाने एहसासों से भरने लगा। उस रात जब मां सो रही थी, रुक्मिणी झरने के पास बैठी तानपुरा बजा रही थी। वो गा रही थी, और वीरेंद्र जो पास ही आराम कर रहा था, उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गया। चुपचाप आकर बैठ गया और बस सुनता रहा। रुक्मिणी ने देखा, थोड़ी झिझकी, मगर वीरेंद्र बोला, तुम्हारा संगीत मेरे घावों को भूल जाने की शक्ति रखता है, कृपया रुको मत। रुक्मिणी गाने लगी, और फिर दोनों बातें करते रहे। वीरेंद्र ने युद्ध की कहानियां सुनाई, और रुक्मिणी ने अपने संगीत के सपने। वो रात जैसे ठहर गई थी। रुक्मिणी के जीवन का वो पहला पल था जब उसने किसी के साथ अपने मन के तार जोड़े। वो संगीत से भी सुंदर एहसास था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। जब मालती को रात की बात पता चली, उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। तूने हमारी मर्यादा को कलंकित कर दिया, वो चिल्लाई। मैंने तुझे पवित्रता सिखाई और तूने एक अनजान पुरुष के साथ रात बिता दी। रुक्मिणी रोती रही, माफी मांगती रही। मां, मैं उसे प्रेम करती हूं। लेकिन मालती का क्रोध थमने वाला नहीं था। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया, और जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। गलती से रुक्मिणी को ही दे दिया गया श्राप। तेरा संगीत अब हर पुरुष को तेरे पास खींचेगा। तू हजारों पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, पर तुझे कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, न संतान और न ही शांति। तेरी जवानी कभी नहीं ढलेगी, और तू इस अभिशाप की कैद में रहेगी। रुक्मिणी स्तब्ध रह गई। वो चीखी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वीरेंद्र ने उसे साथ ले जाने की बात कही, लेकिन मालती ने उसे भगा दिया, और रुक्मिणी अकेली रह गई। फिर शुरू हुआ उसका श्रापित जीवन।
अब उसका संगीत और भी मोहक हो गया था। दूर दूर से पुरुष उसकी आवाज सुनकर खिंचे चले आते थे। वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाती थी। हर रात कोई नया चेहरा, कोई नया शरीर, लेकिन हर सुबह अकेलापन ही उसका साथी होता। साल बीत गए, सदियां गुजर गईं। रुक्मिणी अब भी वैसी ही थी, जवान, सुंदर, मगर टूटी हुई। उसके पास हर चीज थी सिवाय प्रेम और शांति के। लोग अब उसे अप्सरा कहते थे या अभिशप्त आत्मा। उसका संगीत अब उसके लिए बोझ बन चुका था। एक दिन उसने सुना, वीरेंद्र अब कहीं दूर गांव में बस चुका है और विवाह भी कर लिया है। उसका दिल टूट गया, मगर उसने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी उसका श्राप उसे किसी के साथ नहीं बांधने देगा। उस रात उसने जो राग गाया वो इतना दर्द भरा था कि हिमालय की चट्टानें तक रो पड़ी। फिर एक दिन वह पहुंची एक प्राचीन शिव मंदिर में। उसने अपनी तानपुरा शिव के चरणों में रख दिया और कहा, हे महादेव, ये संगीत अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। इसे वापस ले लो, मुझे मोक्ष दो। और उसी रात शिव सपने में आए। बोले, रुक्मिणी, तेरा संगीत कैद नहीं करता, मुक्ति देता है। इसे संसार के लिए समर्पित कर दे। सुबह रुक्मिणी चली गई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, और वहां बैठकर उसने फिर से गाना शुरू किया, पर इस बार किसी आकर्षण के लिए नहीं, आत्मा के लिए, प्रकृति के लिए। और तभी उसका शरीर हवा में विलीन हो गया और वो बन गई एक धुन, एक स्वर जो आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजता है। गांव के लोग कहते हैं, जब रात गहरी होती है और हवा थामे थामे चलती है तो कहीं से एक आवाज आती है, रुक्मिणी की मधुर तान। वो अब आकर्षण नहीं देती, बल्कि आत्मा को शांति देती है, क्योंकि सच्चा संगीत तन नहीं, आत्मा को छूता है। रुक्मिणी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत आत्मा को जोड़ता है, न कि केवल शरीर को। श्राप और दुख के बीच भी अगर हम अपनी कला और आत्मा को शुद्ध रखें तो हम मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल आदि MRD को सब्सक्राइब करें।